अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप के ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है हमारी क्लास के अंदर, जब भी हम लोग उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो मेथड जो है वो कॉल होता है और हमें उसे मैनुअली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कॉल होता ही होता है। और हमारे पास हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं हमारी कुछ इनिशियलाइजेशंस करने के लिए, लाइक हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलता है, जो कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना भी करें तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली हमें मिलता है। और उसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसे हम क्रिएट करते हैं और कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन दोनों को देखेंगे कि दोनों कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम लोग दोनों कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट करेंगे, किस तरह से इन्हें हम यूज़ करेंगे, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किसी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करेंगे। ये जितना भी कोड है ये मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था, ये वही कोड है जस्ट मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स को ही ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमेशा कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो हमारी क्लास का नेम सेम ही होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्स, और ये फ़िलहाल एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं इसे कोई पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक मैसेज दे रहा हूँ system.out.println, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। बस अब मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई भी फ़िलहाल इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमारी कार्स की क्लास का, और मैंने इसके अलावा कोई भी और कोड नहीं लिखा है। मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कोई कॉल नहीं की, यहाँ पर मैंने नहीं बताया कि मेरे पास कोई मेथड मौजूद है कार्स नाम से और इसे आप कॉल करें, कुछ भी नहीं। मैंने जस्ट यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमारी क्लास का। और यहाँ पर अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। हम तो ये होता है कंस्ट्रक्टर, इसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम जब क्रिएट कर देते हैं, तो जब हम क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब मैं यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ जो कि होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ int i एंड मैं कह रहा हूँ int j। ये दो पैरामीटर्स जो है ये एक्सेप्ट करेगा जब मैं इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उस वक्त मैं ये पैरामीटर्स जो है इसे पास करूँगा तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इन वैल्यूज़ का इनपुट हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, बेसिकली मैं यहाँ पर कहूँगा दिस डॉट आई इज इक्वल्स टू आई एंड दिस डॉट जे इज इक्वल्स टू जे। तो दिस डॉट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं इस वेरिएबल की, तो हम लोग क्लास के अंदर दिस डॉट लगाते हैं। तो हम लोग ये बता रहे होते हैं कि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ना कि कोई लोकल वेरिएबल। तो अब अगर मैं इसे कॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर फ़र्क देखिएगा। इसे सबसे पहले सेव कर लेते हैं और उसके बाद अब मैं इसे कॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि हमें मिल रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। लेकिन हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट किया है जो कि हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मैं इसके अंदर भी एक मैसेज दे देता हूँ। पहले ये मैसेज होगा प्रिंट होगा कंसोल के अंदर के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल। तो पहले मेरा ये मैसेज जो है ये प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। अब अगर मैं इसे दोबारा से कंपाइल और रन करता हूँ तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर जो था ये कॉल क्यों नहीं हुआ, इसकी ये वजह है कि मैंने जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास किए। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट करूँगा तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर जो है पास नहीं करूँगा तो मेरा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग भी कुछ इसी तरह से ही होता है। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहे हैं। लाइक अगर हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर मौजूद है, अगर हम पैरामीटर पास करेंगे तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो पैरामीटर्स हम लोग किस तरह से पास करेंगे, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj इक्वल्स टू न्यू, और ये मेरी कार्स की क्लास।
अब यहाँ पर मैं दो इंटीजर वैल्यूज़ जो है वो मैं पास कर सकता हूँ। लाइक क्या इंटीजर वैल्यूज़ में पास कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यूज़, लाइक मैं कह रहा हूँ 6 और 0। तो 6 और 0 मैंने पास कर दिए। अब इन दोनों को मैं अनकमेंट कर देता हूँ और अब अगर मैं रन करता हूँ तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर गेट आई और गेट जे फंक्शन जो है वो मेरी क्लास के अंदर रखे हुए, इन्हें कॉल कर रहा हूँ, जो वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे और हम उसे कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं। बस फ़िलहाल सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। तो अब मैंने वैल्यूज़ पास कर दी, तो अब देखते हैं कि हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और हमें क्या आउटपुट मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो इसे कंपाइल किया और अब इसे रन करते हैं। तो आप देखिए कि ये हमें कह रहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और उसके बाद हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है 6 और 0। तो इस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास काम करते हैं। तो अब हम लोग लाइक ये तो हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैं यहाँ पर एक और लाइक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कार्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर अगर मैं पास करता हूँ, लाइक मैंने 6 पास कर दिया, और अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हमें क्या आउटपुट मिलता है कि यहाँ पर ये हमें एक एरर रिटर्न कर रहा है, नो सब्स्टिट्यूएबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर कार्स इंट। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हो। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्स, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंट आई, और इसकी बॉडी के अंदर मैं कह रहा हूँ दिस डॉट आई इज इक्वल्स टू आई। अब हमारे पास जो है हमने लाइक विदाउट एनी पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और 2 पैरामीटराइज भी कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हम लोग यहाँ पर एक ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिलता है। हमें यहाँ पर मिल रहा है 6 और 0। अब ऐसा क्यों, हमें ये 0 क्यों मिला, दूसरी वैल्यू क्यों मिली? अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमें वैल्यू मिलती है। अगर हम कोई वैल्यू इंटीजर वेरिएबल को असाइन नहीं करते तो हमें वो 0 रिटर्न करता है। तो अब हमारा यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी मैसेज नहीं दिया था, यानी कि हमारा ये सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो था ये कॉल हुआ। तो अब अगर मैं इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स को हटा दूँ और लाइक मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कार्स की क्लास नहीं, मेरे पास एक पर्सन्स की क्लास है, मैं कह रहा हूँ पर्सन। अब पर्सन जो होगा, अब हम थोड़ा सा मीनिंगफुल जा रहे हैं। अब पर्सन जो होगा उसके पास कुछ नेम होगा, सॉरी नेम होगा, और जो पर्सन होगा उसकी लाइक कोई एज होगी। तो एज जो है वो मैं एज इंटीजर के अंदर ही ले रहा हूँ, लाइक 16, 17, 18, 19 और समथिंग एल्स। तो अब अगर मैं इसे कहता हूँ कि लाइक मेरे पास यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, इसे फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी इसे फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर कार्स को कॉल ना करते हुए मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो क्लास है वो है पर्सन्स की क्लास है, पर्सन, दैट्स इट। अब इसके अंदर गेट आई और गेट जे फंक्शंस हैं, आई और जे इसके अंदर नहीं है, तो मैं गेट आई से इसको चेंज कर देता हूँ गेट नेम, और इसे कह देता हूँ गेट एज, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देते हैं नेम, और यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं एज, दैट्स इट। अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, अब मैं यहाँ पर इन फंक्शंस को कॉल करता हूँ गेट नेम और गेट एज। तो अब मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ तो अब देखें कि यहाँ पर ये हमें कुछ एरर रिटर्न करना है, इनकेबल टाइप स्ट्रिंग। अच्छा हाँ सही, हमने यहाँ पर डेटा टाइप जो थी वो इन दी है और हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। मैं भी सोचूंगी क्या एरर आ गया, बेसिकली इस तरह के एरर्स आते रहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब देखें कि यहाँ पर जो है ये हमें नल रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। लाइक स्ट्रिंग के अंदर ये हमें नल रिटर्न कर रहा है और इंटीजर के अंदर 0। चले ठीक है, इंटीजर एज जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है और नेम जो है वो कभी भी नल नहीं हो सकता एक पर्सन की क्लास के अंदर।
तो इससे हम लोग यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। मैं इसे यहाँ पर हार्ड कोड भी यहाँ पर मैं इसे कर सकता हूँ। लाइक मैं इसे कह रहा हूँ नेम इज़ फैसल एंड एज इज़ लाइक 18 या 19 या समथिंग एल्स। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप देखें कि हमें फैसल और 19 मिल रहा है, लेकिन ये कोई सही वे नहीं है। ये सही वे क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें इसके कंस्ट्रक्टर को ही अगर हम यूज़ करें तो बेटर होगा, क्योंकि इसकी मेमोरी एलोकेट उसी वक्त होती है जिस वक्त हम उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसे इस तरह से इनिशियलाइज़ करना कोई प्रोफेशनल वे नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर अनकमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर नेम को हार्ड कोड कर देता हूँ। लाइक नेम इज इक्वल्स टू इंटर योर नेम और यहाँ पर मैं एज को कर देता हूँ लाइक अब एज को अगर मुझे एज को यहाँ पर मैसेज देना है तो मैं यहाँ पर एक और लाइक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक लोकल वेरिएबल ही मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू, अब ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है तो मैं इसे फ़िलहाल कोई भी इनिशियलाइजेशन इसे हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर ही देंगे। मैं कह रहा हूँ कि इफ़ एज इज़ लेस देन 1, अगर हमारी एज जो है वो लेस देन 1 है तो ये क्या करेगा, रिटर्न मैसेज। लेकिन हमें यहाँ पर पहले मैसेज को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मैसेज इज इक्वल्स टू इंटर एनी एज। ये हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जो कि था लाइक कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसे हम लोग कहते हैं कार्स। और अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ जो कि स्ट्रिंग नेम और इंट एज जो है ये एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम और दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। तो अब अगर कोई भी इस क्लास का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करेगा और उसे अगर ये दो वैल्यूज़ पास नहीं करेगा तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल होगा। अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नेम जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एंटर योर नेम, और एज जो है वो हमारी चेक की जाएगी कि अगर एज की जो भी वैल्यू होगी वो इनिशियली जो है वो 0 होती है। जब हम एज को कोई भी इंटीजर को कोई वैल्यू साइन नहीं करते तो वो 0 होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा ये मैसेज जो है ये रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइक इस मैसेज को रिटर्न करने के बजाय मैं इस मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट, या फिर मैं अगर इसे प्रिंट भी ना करूँ और मैं कह रहा हूँ कि लाइक मैसेज और एज यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कह दूँ कि इफ़ एज इज़ लेस देन 1 रिटर्न मैसेज, दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ पर मैसेज की इनिशियलाइजेशन ये करवा रहे हैं और उसके बाद हम लोग एज को चेक कर रहे हैं। अगर लेस देन 1 है तो ये हमारा मैसेज रिटर्न होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स कैसे होगी, जब हमें कोई एज की वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाएगी तो हमारी जो है वो एज रिटर्न हो जाएगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसे कॉल करता हूँ विदाउट एनी वैल्यू पास्ट तो हमें क्या आउटपुट मिलता है चेक कर लेते हैं। तो ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। तो मैं क्या यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, कार्स। ओह माय गॉड, पर्सन की क्लास के अंदर मैं जो है वो कार्स के नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ तो इसलिए ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो मैं इसे चेंज करना भूल गया। तो अब हमारे पास जो है वो सब कुछ बिल्कुल ही ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एज जो है वो एक इंटीजर है तो ये एज तो रिटर्न कर देगा, लेकिन जब ये मैसेज स्ट्रिंग होगा
तो ये हमें लाइक जो है वो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि मैसेज एक स्ट्रिंग है। तो मैं सिंपली इसे यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एनी एज। रिटर्न करने के बजाय हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इंटर एनी एज। और अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन की भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और नेम जो है वो यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अगर हमारी एज जो है वो लेस देन 1 होगी तो ये हमारा जो है कॉल हो जाएगा, एल्स हमारी एज जो है वो रिटर्न होगी। तो मैं यहाँ पर इससे एल्स के ब्लॉक के अंदर पुट कर देता हूँ, नहीं तो ये हमें 0 की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा जो कि हम नहीं चाहते। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब भी ये हमें जो है वो आउटपुट रिटर्न कर रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट लाइन नंबर 24। ओके, सो ये हमारा कंपाइल हो चुका है। लाइक अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ये हमारी ट्रू हो जाती है तो हमें कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न लाजमी ही करनी है। तो मैं यहाँ पर फिर 0 रिटर्न कर दूँगा और यहाँ पर ये मैसेज जो है वो पास कर दूँगा। लाइक हमें 0 तो फिर वहाँ पर प्रिंट करवाना ही पड़ेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि test.java और उसके बाद अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें कि हमने कोई वैल्यू यहाँ पर पास नहीं की। तो ये क्या कर रहा है, इंटर योर नेम इंटर एनी एज, और उसके बाद ये यहाँ पर 0 प्रिंट कर रहा है। अब ये 0 क्या है, ये गेट एज से हमें एक वैल्यू रिटर्न मिल रही है। तो ये हमें पास करना लाजमी है क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे इंस्टेड ऑफ इंटीजर एज के अंदर भी तो फिर हमें ये 0 रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर इंटीजर ही यूज़ कर रहे हैं और हमें ये रिटर्न यहाँ पर 0 नहीं करना, मुझे यहाँ पर 0 नहीं चाहिए, इंटर योर एज और इंटर एनी नेम और एज यहाँ पर मैसेज चाहिए मुझे। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करिएगा और अगर आपसे हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ना हो तो भी मुझे बताइएगा, तो मैं एक छोटी सी पोस्ट जो है वो बनाकर इसके ऊपर डाल दूँगा। तो आप बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि आप मेरे साथ साथ कोड करें, जो प्रोग्राम मैं यहाँ पर करवाता हूँ आप उसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आप लोगों को जो है वो सिंटैक्स इसका याद रहेगा और मतलब प्रोग्रामिंग जो है वो आप जब खुद कोड लिखेंगे तो आपके लिए वो बेटर होगा। तो अब जब मैंने यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जिसे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था तो हमें कुछ इस तरह से मैसेज मिला, इंटर योर नेम और इंटर एनी एज। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर कुछ नेम पास कर दूँ लाइक फैसल और सेकंड में मैं पास कर दूँ 19, और अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो हमें क्या आउटपुट मिलता है हम लोग ज़रा देख लेते हैं। देखें ये हमें नेम फैसल और उसकी एज जो है वो 19 रिटर्न कर रहा है। तो जो हमें चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया। हमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें गार्बेज वैल्यू नहीं मिल रही है। इंटर योर नेम और इंटर एनी एज यहाँ पर मिल रहा है जब हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, और हमें हमारी वैल्यूज़ मिल रही हैं जब हम लोग वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जाना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में जाना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना, किस तरह से हम लोग गार्बेज वैल्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स, वो भी हमने देखा, और एक छोटा सा टास्क भी आप लोगों को मैंने दे दिया। तो आप इस टास्क के ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है वो ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।